परसेंटेज को देख रहे थे, ठीक है, उसी का कुछ क्वेश्चन लास्ट वाला बचा हुआ है अब, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इज इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर, ठीक है। यानी कि कहता है कि जो है परसेंटेज पता कीजिए, ठीक है, प्योर गोल्ड में जब जो है 22 कैरेट गोल्ड जो है, ठीक है, में कितना जो है सो क्या की परसेंटेज है, ठीक है, जबकि 24 कैरेट गोल्ड को बोला है कि 100, ठीक है, 100% प्योर है आपका, ठीक है। तो देखिए आपका जो है तुलना किससे कर रहा है, ठीक है, आपको ये पता चुके हैं कि 22 कैरेट गोल्ड है, ठीक है, तुलना हो रहा है हमारा 24 कैरेट गोल्ड से, ठीक है। तो अब इसका जब हम देखेंगे, ठीक है, तो 22 कैरेट गोल्ड ए 22 पार्ट और, ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है, यानी कि समझिए 24 जो है कैरेट गोल्ड है उसका जो है 22 पार्ट है हमारा 22, ठीक है, कैरेट गोल्ड, क्लियर है। तो अब इसका जो है सो कि हमने परसेंटेज जो है सो कि हमको फाइंड करना है, ठीक है, परसेंट ऑफ 22 कैरेट गोल्ड का, ठीक है। तो आप देखिए 22 कैरेट है हमारा 22 पार्ट किसका, 24 कैरेट गोल्ड का, ठीक है, और परसेंटेज में यानी कि देखिए जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर, जिससे तुलना किया उसको नीचे, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपका आप 100 देंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 100 देंगे। अब इसको जो है सो कि, ठीक है, अमल करेंगे तो ये देखिए 2 से करिएगा आप इसको तो 11 टाइम्स में, 2 से कीजिएगा इसको आपको 12 टाइम्स में, ठीक है, फिर 2 से कीजिएगा ये 6 टाइम्स में, ठीक है, और ये आप कर दीजिए 4 से शो कर दीजिए, 4 3 जा 12, नहीं तो फिर 2 से कीजिएगा, फिर एक बार और करना पड़ेगा, 4 3 जा 12 और 4 से ये 25 टाइम्स में, क्लियर है, ठीक है। अब नहीं होगा तो अब ये आप मल्टीप्लाई कीजिए, 25 में 11 से कीजिएगा, ठीक है, तो 25 में 11 से करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 275, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3 आपका आ गया। अब इसको आप जो है, ठीक है, डिवाइड कीजिए तो 3 से 9 टाइम्स में, 3 9 जा 27, ठीक है, 3 1 जा 3, ठीक है, फिर 2 बच जाएगा, ठीक है, तो 2/3%, यही आपका जो है सो कि आंसर हो चुका, क्लियर है, ठीक है। यानी इतना परसेंट आपका 22 पर, ठीक है, परसेंट ऑफ 22 कैरेट गोल्ड का जो है आपका 91 2/3 इतना परसेंट आपका ये आ गया, ठीक है। अब आगे चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है कि द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बाय 25%, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी से कोई अफसर है उसका जो है सैलरी बढ़ रहा है 25%, ठीक है, पहले जितना मिलता था उसका 25% बढ़ करके अब मिलेगा, क्लियर है। अब कहता है कि बाय व्हाट परसेंट, कितना परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज, यानी कि नया जो सैलरी बन के आ रहा है उसको कितना कम किया जाए कि टू रीस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, कि ओरिजिनल सैलरी हमें फिर से प्राप्त हो जाए, ठीक है। कहता है कि पहले पर बढ़ा दीजिए यानी कि बढ़ के मिल रहा है, अब जो नया सैलरी आ रहा है उसको कितना डिक्रीज किया जाए कि हमें ओरिजिनल सैलरी हमको प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो पहले जो है सो कि यहाँ पर किसी का भी मानते हैं कि, ठीक है, 100 अगर लेके चलेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, यहां देखिएगा, लेट द ओल्ड सैलरी अगर मानते हैं आप, अगर जो है, ठीक है, 100, ठीक है, तो आपका न्यू सैलरी कितना हो जाएगा, न्यू सैलरी आपका आ रहा है ये 100 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 100 का, ठीक है, 25% भी आपको मिलेगा, ये ऐड कर करके, यानी ये जो है ओल्ड सैलरी ये मिल रहा था, ठीक है, ये हमने माना है कि ओल्ड सैलरी 100 था, ठीक है, 100 और 100 का 25% और इंक्रीज किया है यानी कि बढ़ा है तो हम प्लस करेंगे। इंक्रीज में आपको बताए थे कि प्लस किया जाता है, प्लस कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा तो अब इसका जो है कितना हो जाएगा
125 रुपया हो गया। ठीक है, अब ये हमारा न्यू सैलरी 125। अब इसी को बोल रहा है कि ये 125 है, इसमें हम कितना परसेंट का डिक्रीज करें कि हमारा रीस्टोर हो जाए, फिर से जो है ओरिजिनल सैलरी कितना परसेंट आखिर डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लिया जाता है लेट द डिक्रीज परसेंट आपको x% हम मान ले रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब जो है सो कि ओरिजिनल सैलरी जो है क्या कितना परसेंट हमको जो है निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ठीक है, देखिए 125 माइनस 125 का, ठीक है, हमारा कितना x%। ठीक है, अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो यही हमें प्राप्त हो रहा है कितना। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी यानी कि हमें 100 प्राप्त होना चाहिए, है ना, बोला है कि डिक्रीज करने पे हमें ओरिजिनल सैलरी प्राप्त होना चाहिए। तो कितना परसेंट का डिक्रीज करें? तो 125 हमको न्यू सैलरी था। ठीक है, अब 125 में से कितना परसेंट हम डिक्रीज करें कि हमारा न्यू सैलरी, तो पहले वाला में से डिक्रीज परसेंट घटाएंगे तो न्यू सैलरी है, हमारा इक्वेशन बनके तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब इसको जो है सो क्या हल कर दीजिए। ठीक है, तो 125 माइनस 125 मल्टीप्लाई x बाई 100 इक्वल टू 100 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अगर इसमें से 125 आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे आप अगर, तो 125 यहाँ बच जाएगा 1 माइनस x बाई 100 इक्वल टू 100। ठीक है, अब यहाँ पे 125 इधर आकर के डिवाइड में चला जाएगा। आप यहाँ देखिएगा, और यहाँ पर डायरेक्ट हम करते जा रहे हैं, ये जो है इसको जो है, ठीक है, इस फ्रैक्शन के को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 100 माइनस x इज इक्वल टू, सॉरी, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 125। क्लियर है? ठीक है, अब 125 ये देखिए 100 माइनस x है आपका। ठीक है, तो अब इसको जो है, ठीक है, ये 100 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझे? तो यहाँ पे आप कीजिए माइनस x इक्वल टू 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, और यहाँ देखिए ये 100 जो है, ठीक है, यहाँ पे रहने देते हैं 100 माइनस x हो गया। ठीक है, 25 से इसको करेंगे, 25 5 जा 100 और 25 4 जा 100। ठीक है, अब 5 से इसको फिर से कर देना है, 5 से 2 टाइम्स में 0 टाइम्स में। ठीक है, दिख रहा है 20 टाइम्स में। ठीक है, तब देखिए 24 जा 80 हो गया इक्वल टू 100 माइनस x। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये x जो है, ठीक है, हम जो है राइट साइड में लेके चले जा रहे हैं। ठीक है, या जो है सो कि इसी को जो है सो कि आप लेके चले आएंगे। ठीक है, तो माइनस x इक्वल टू 80, ठीक है, माइनस 100, देखिए 100 ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया, तो क्या हो जाएगा माइनस 20 और माइनस x। आप जानते हैं माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो x बराबर आइए क्या हो गया 20%। हम देखिए x का यही मान लेते ना, ठीक है, ये x% है, डिलेट डिक्रीज परसेंट, ठीक है, सैलरी का जो है, ठीक है, तो यहाँ x% यानी x% का 20%, यानी कहने का मतलब है 20% हमको जो है इसमें कम करना पड़ेगा, तो हमारा न्यू सैलरी हमें प्राप्त हो जाएगा।